पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से जो है वो गुज़िश्ता कई दिनों से उसके हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। कई गैर मुल्की एयरलाइंस ने पाकिस्तान में अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इन गैर मुल्की फ़्लाइट से पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा और पाकिस्तानी जो एयरलाइन PIA है उन पर क्या असर होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के ज़बरदस्त सेलिब्रिटी जनाब फ़ख्र आलम साहब मौजूद हैं और तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान साहब मौजूद हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला खान साहब की तरफ जाते हैं। अब्दुल्ला साहब, ये बताइए कि ये जो PIA के कंपटीशन पर यूँ कह लें कि तमाम एयरलाइंस आ रही हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल भी और नेशनल एयरलाइंस भी लॉन्च हो रही हैं, तो PIA जो है वो इन इंटरनेशनल और नेशनल एयरलाइंस से मुकाबले के लिए क्या कर रहा है? आपने बात नोट की होगी कि जब से PIA कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में आया है, PIA की सर्विसेज पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। इंटरेस्टिंगली अभी तक हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी हमें यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हीं एयरलाइंस के लिए, जो कि आप कह सकते हैं काफ़ी प्रोग्रेसिव एयरलाइंस हैं, उनके साथ कम्पीट करें। तो ऑब्वियसली वी आर इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और अगर हमने उनके साथ कम्पीट करना है तो हमें एट पार प्रोडक्ट ऑफरिंग अपने कस्टमर्स को देनी पड़ेगी। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये भी एक सवाल है कि PIA के पास कस्टमर्स हैं, ये नहीं है कि PIA के कस्टमर्स कोई और एयरलाइन चुरा लेती है। PIA के पास कस्टमर्स होते हैं, लेकिन उसमें सवाल मेरा जो है वो आपसे वो ये है कि क्या वो कस्टमर्स जो हैं, और अगर हम ये बात कह दें कि बेहतर नशिस्तें, इस चीज़ से कस्टमर आपका नहीं जाता, बेहतर कस्टमर जाता सिर्फ सर्विस डिलीवरी की वजह से, इस पर आप क्या कहेंगे? स्पेसिफिकली अगर हम ये कहें कि आप लोगों ने तैयार किया एयरलाइन एमिरेट्स को, तो वो एमिरेट्स का ही अब आप लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, फ़ारसी की बड़ी एक मशहूर कहावत है, पिदरम माँ सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था। वो एक वक्त था, उस टाइम पे एक बिज़नेस डिसीजन था, आपने अपने कंपटीशन को मारने के लिए एक लोकल एयरलाइन आपने क्रिएट करनी थी, आपने कर ली। उसके बाद उसके पीछे एक उनकी स्टेट का विज़न भी था, उनके पास रिसोर्सेज हमसे बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्ट किया। प्लस आपने जैसा नोट किया होगा कि UAE की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके एविएशन सेक्टर से आता है, तो उस इकॉनमी का सर्वाइवल उनकी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर था, जिस वजह से उन्होंने उसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा किया। ठीक है, अब ये भी बताइएगा कि PIA के पायलट्स के हवाले से भी अक्सर मनफी खबरें सुनने को मिलती हैं। कभी कोई पायलट जो है वो जहाज़ उड़ाते हुए सो जाता है, कभी जो है वो उनके लाइसेंसेस का मसला हो जाता है, तो ये सारे मामला जो हैं उनको हल करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जहां आपने ये वाली ख़बरें सुनी जिनका आपने ज़िक्र किया, और ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा अरसा पुरानी बातें नहीं हैं, रीसेंट हिस्ट्री में भी ऐसी खबरें सुनने को मिलती थी, लेकिन उसके साथ साथ बिल्कुल रीसेंट हिस्ट्री के अंदर आपने ये भी सुना कि PIA के अंदर अकाउंटेबिलिटी ड्राइव बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। PIA के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना हमने बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया, और अब डिसिप्लिन के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे हल्के मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर आके इंतज़ामिया की जो है ना ख़िलाफ़ तनकीद भी करते हैं। इस टाइम पे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ PIA में नहीं होता, जिसकी वजह से अभी आपको रीसेंट हिस्ट्री में इस तरह के वाक़यात सुनने को नहीं मिलते। जहाँ तक लाइसेंस वाला इशू है, देखें, लाइसेंस वाले इशू के अंदर मैं बिल्कुल इस पर मुझे कोई वो नहीं है कहने के अंदर कि इसके अंदर PIA भी एक बहुत बड़ा विक्टिम है। इस मसले को एक मसला था जो कि रेगुलेटरी के एंड के ऊपर क्रिएट हुआ, जो कि लाइसेंस इशू करते थे, और उनकी जगह के ऊपर ये बात हुई, और उसकी वजह से एक स्कैंडल क्रिएट किया, और उस स्कैंडल ने पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री को बहुत पीछे धकेल दिया। हम आपके साथ मिलके और साथ साथ हम अपने एंड के ऊपर भी बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द रिजॉल्व करें, ताकि पाकिस्तानी एविएशन का जो खोया हुआ वक़ार है वो हमें जल्द मिल सके। ठीक है, तो सर अब फाइनली ये तमाम मसाइल PIA के हैं, इनके हल के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे बेसिकली दो पार्ट में हम इस पूरी क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। पार्ट 1 ये था कि जी PIA ओवर द ईयर्स ऑपरेशनली वाइबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम नहीं करती, जिसके लिए आपको तमाम इकदामात लेने हैं कि जिसकी वजह से आपकी ऑपरेशनल वाइबिलिटी आए, ताकि आपकी बॉटम लाइन्स जो हैं, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, उसके अंदर आपको पॉजिटिव नज़र आए नीचे से। अब उसके लिए बहुत सारे इकदामात हैं, जिसके अंदर सबसे बुनियादी जो ये था कि हमने अपनी रूट स्ट्रक्चरिंग या रूट रैशनलाइजेशन की, कि वो रूट्स जहाँ पे आप नुकसान मचाते थे, नुकसान आपको होता था, वो या तो आपने फ़िक्स किए या आपने उनको बंद कर दिया। वो रूट्स जहाँ पे आपको जो आपके लिए प्रोडक्टिव ज़्यादा थे, वहाँ पे आपने कंसोलिडेट किया, वहाँ पे आपने प्रेजेंस बढ़ाई।
एक करंटली ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है कोविड-19 का, जिसकी वजह से आपका ऑपरेशन वर्चुअली अभी तो 30% भी नहीं है जो कि आप इससे पहले हुआ करते थे। ये एक चैलेंज है, लेकिन दिस इज़ समथिंग जो कि पूरी दुनिया के साथ है और हम भी उसी तरह सफ़र कर रहे हैं। बट आपने ऑपरेशनल ब्रेक इवन या ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने के लिए चंद स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हमने लिए हैं। रूट एक्सपेंशन, रूट कंसोलिडेशन मैंने आपको इसके ऊपर बता दिया। साथ आपने अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है वो आपने कंट्रोल किए। 76% बाय द वे आपकी 2019 के अंदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के अंदर आपकी बचत हुई। सिर्फ आपने जब ओवरऑल अपने ऑपरेशनल स्ट्रक्चर को रिव्यू किया तो उसके बाद हुआ आपने एक एक रूट का रूट डायग्नोस्टिक लैब कंडक्ट किया और उसके बाद आपने एक छोटा छोटा स्मॉल कॉस्ट हेड के अंदर जाके आपने कॉस्ट सेविंग आपने इंश्योर की। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जिसने आपने ओवर स्टाफिंग की बात की थी, ओवर स्टाफिंग एक बहुत क्रॉनिक इशू था, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा बहुत बड़ा कंपोनेंट जो था वो एचआर सर्विसिंग के ऊपर जाता था, लेकिन उसलिए कि एक अच्छी क्वालिटी एचआर बहुत ज़रूरी होती है एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और हमने इस जो एचआर है उसको अगर आप ज़्यादा हो तो वो ऑब्वियसली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी ख़राब करते हैं। तो उसके लिए भी हमने फोकस करते हुए, जिससे आपने नोट किया होगा कि अभी हमने वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम हमने लॉन्च की हुई है, जिसके तहत हम ये सोचते हैं कि 2500 से 3000 के करीब मुलाजमीन जो हैं वो रज़ाकाराना तौर के ऊपर एयरलाइन को खैराबाद कह देंगे। इसके बाद चंद और स्टेप्स हैं जो कि हम लेने, और जो लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो इसकी कोर नॉन कोर की सेग्रीगेशन है कि PIA इसेंशली विल रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू बी अ कोर फ्लाइट ऑर्गेनाइजेशन, और जो नॉन कोर फंक्शन है जो कि बाकी आप दुनिया में देखते हैं कि सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे काम करते हैं, वो उस तरीके से PIA से अलहदा होकर एज सेपरेट बिजनेस यूनिट्स के तौर पे वो काम करेंगे। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं जो कि PIA ने अपने एंड के ऊपर लेनी है। इसका एक दूसरा बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग है, बिकॉज आपको पता है कि PIA की बैलेंस शीट के ऊपर 480 अरब रुपए का कर्जा है, जो कि ओवर द ईयर्स पिछले 15-16 साल की लॉस को फाइनेंस करके आपने वो लॉस को आपने फाइनेंस किया है इस तरीके से। अब ये कुछ लोन आपके एसेट्स के ऊपर है, कुछ लोन आपने सॉवरेन गारंटी के ऊपर लिया हुआ है, लेकिन इन एनी केस PIA अपने रिसोर्सेज से 480 बिलियन रुपीस का कर्जा नहीं उतार सकता, जिसके लिए हम हुकूमत के पास जाके बार बार उनको कहते हैं कि हमें ये बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चर कर दें। उसकी 3-4 ऑप्शन है जो कि हमने हुकूमत को दिए और वो उसके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन जब तक बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, भले आपको ऑपरेशनली वाइबल, ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल PIA मिल जाए, आपको PIA हमेशा लॉस में नजर। शुक्रिया अदा करेंगे अब्दुल्ला साहब, आपने वक्त निकाला।